नेक्स्ट हम करते हैं जॉइंस। जॉइंस बेसिकली होता है कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स। अगर मुझे एक, दो या मल्टीपल टेबल के बीच का सारा डाटा एक ही टेबल में कंबाइन करना हो तो तब हम जॉइंस करते हैं। जॉइंस अलाउ यू टू फेच रिलेटेड डाटा फ्रॉम ए मल्टीपल टेबल्स इन ए सिंगल क्वेरी के थ्रू आप कॉमन डेटा निकाल सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के जॉइंस होते हैं। इनर जॉइंस होता है जो कि ओनली मैचिंग रो फ्रॉम बोथ टेबल। तो इनर जॉइन ने क्या करना है, सिर्फ रो को मैच करना है दोनों टेबल के बीच में। लेफ्ट क्या करता है, ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट प्लस मैचिंग फ्रॉम द राइट। राइट जॉइन होता है एंड फुल जॉइन होता है। इन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनर जॉइन देखते हैं। इनर जॉइन इन ए माइसिको रिटर्न ओनली द रिकॉर्ड्स दैट हैविंग मैचिंग वैल्यू इन दी बोथ साइड्स। मीन्स की जो भी कॉमन डेटा होगा जो दोनों टेबल के साथ मैच करेगा वो आपका इनर जॉइन में आएगा। तो इसके लिए जो सिंटैक्स होता है, सिलेक्ट टेबल 1 का कॉलम नेम, टेबल 2 का कॉलम नेम फ्रॉम, कौन से टेबल में चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इनर जॉइन। किसके साथ इनर जॉइन करना है, टेबल 2 के साथ, ऑन टेबल 1 का कॉलम इक्वल टू टेबल 2 का कॉलम। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कॉलम टेबल 1 का लूंगी और एक कॉलम मैंने टेबल 2 का लेना है। तो ये मेरा टेबल 1 है और ये मेरा टेबल 2 है। एक एक कॉलम मैंने इनमें से सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इनर लगाना है किसमें, कि अगर इसमें जितने भी कॉलम हैं और इसमें जितने भी कॉलम हैं उनका जो मैचिंग डेटा है वो मुझे इनर जॉइन के थ्रू शो करके दिखाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और एक कोर्सेज नाम का टेबल है। इसमें से आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक तो कोर्स आईडी है, दैट इज कॉमन डाटा, क्योंकि दोनों में से अगर कोई डेटा कॉमन होगा तभी वो आपकी कॉमन वैल्यू निकाल पाएगा। और बाकी सब डेटा, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 ही कॉलम है, तो इसमें से एक कॉलम ऐसा है जो लिंक्ड है, मीन्स सेम है। तो इनर जॉइन जब हम लगाएंगे, सिलेक्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा, कॉमा स्टूडेंट नेम, कॉमा कोर्स नेम, कॉमा कोर्स डॉट कोर्स नेम दैट इज कॉल्ड माय टेबल नेम एंड दिस इज माय कॉलम नेम। तो कोर्स के अंदर वो क्या करेगा, कोर्स के नेम को डिफाइन करेगा फ्रॉम स्टूडेंट्स। हो गया। अब इनर जॉइन मुझे किस पे लगाना है, कोर्सेज पे लगाना है। उसके बाद मुझे क्या लगाना है, ऑन स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स डॉट कोर्स आईडी है इक्वल टू कोर्स डॉट कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी, तो अब इसका जो आउटपुट आएगा ये चीज, तो क्योंकि उसने आईडी भी देनी है और स्टूडेंट नेम भी देना है और लास्ट में आपको कोर्स का नेम भी देना है। तो आईडी मैं नहीं शो करवा रही, इसी के बेस पर ही मैं इनर जॉइन क्रिएट कर रही हूँ। तो सबसे पहले उसने आईडी दे दी, फिर उसने नेम शो कर दिए और फिर उसने क्या किया, जो आईडी 1 का, अब यहाँ पर आप देख रहे हो 3 ही रिकॉर्ड हैं यहाँ पर, 1 2 3, फोर्थ 104 इज मिसिंग, बट यहाँ पर 104 है, यहाँ पे 105 है, ये लेकिन यहाँ पे 105 नहीं है। तो 3 तक का डाटा तो मैच हो रहा है मेरा। तो उसने क्या किया, तीनों का ही डाटा शो कर दिया। जो पहला है वो रोहन का चला जाएगा, पाइथन सेकंड वाले को चला जाएगा, वेब डेवलपर थर्ड वाले को चला जाएगा। उसके बाद तो डेटा ही मैच नहीं कर रहा तो वो आपका डाटा भी शो नहीं करेगा। लेफ्ट जॉइन की बात करते हैं। लेफ्ट जॉइन इन माईसीक्वल क्या रिटर्न करता है, ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रो फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब लेफ्ट टेबल का तो सारा डाटा आएगा ही आएगा और राइट टेबल का वही डेटा आएगा जो लेफ्ट के साथ मैच हो रहा है। इफ देयर इज नो मैच इट रिटर्न्स नल फ्रॉम द राइट टेबल कॉलम। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर अब क्या होगा, सेम चीज आएगी, बस इनर जॉइन की जगह अब आपका लेफ्ट जॉइन आ जाएगा। ये टेबल 1 का डाटा है और टेबल 2 के बीच में मैं दोनों में से कॉमन डेटा निकाल रही हूँ। जैसे ये 2 टेबल हैं तो इसमें अगर मैं ये लिख दूंगी, दिस इज कॉल्ड माई स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और ये सेम क्वेरी लगाइए। अब लेफ्ट जॉइन में मैं जब करूंगी तो मैंने बोला है कि जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसका तो सारा डाटा आएगा, तो आप देख रहे हो इसका सारा डाटा आ रहा है और इसका जो सारा कॉलम जो मैच कर रहा है इसमें वही डाटा आएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर नल क्यों आ रहा है। यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है वो मैंने लिया है 105 या 105 का तो डाटा कुछ है ही नहीं है, तो 104 तक की वैल्यू वो मैच कर रहा है। तो 104 के अकॉर्डिंगली तो इधर डाटा है ही नहीं है, तो इसलिए उसकी वैल्यू वो कोर्स नेम की नल कर रहा है, बिकॉज ये जो डेटा साइंस है वो 105 का डाटा होगा। अगर यहाँ पर 5 कॉलम होता तो ये डाटा
उसके पास आ जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन इज द ऑपोजिट फ्रॉम द लेफ्ट ज्वाइन। ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रो फ्रॉम द लेफ्ट, all row from the right table and matching row from the left table. If no match, and it returns to the null value. So it is the opposite of the left join. Syntax की बात करें तो यहाँ पर राइट ज्वाइन आ जाएगा, तो इसमें क्या कहेगा, राइट टेबल की तो वैल्यू आएगी आएगी, लेफ्ट की वही वैल्यू आएगी जो मैच हो रही है। जैसे यही टेबल है तो इसमें मैंने बोला था राइट की तो सारी वैल्यू आएगी ही आएगी, तो राइट का आप देख रहे हो सारी वैल्यू आ रही है, लेकिन लेफ्ट की वही आएगी जो मैच हो रही है। तो फोर्थ नंबर मैच नहीं हो रहा तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे नल वैल्यू दे दी। फुल ज्वाइन की बात करते हैं। फुल ज्वाइन इज आल्सो कॉल्ड ए फुल आउटर ज्वाइंस। ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल और रोज फ्रॉम द राइट टेबल मैच वेयर अवेलेबल। अगर कुछ भी मैच नहीं होता तभी वो आपको नल वैल्यू देगा। सो इट्स कमांड द एफर्ट्स ऑफ द लेफ्ट ज्वाइन एंड द राइट ज्वाइन इंश्योर द नो डाटा इज लॉस्ट फ्रॉम द आइदर टेबल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं फुल ज्वाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने फुल ज्वाइन लगा देना है। फुल ज्वाइन के बाद हमने क्या करना है, ये दो टेबल हैं, ये मेरा रिजल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 2 3, तो ये वाला डाटा मैच नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, दोनों के डाटा को कंबाइन कर देगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो फोर्थ वाले डेटे का नाम तो कुछ है नहीं है, तो वहां पर वो क्या कर देगा, नल वैल्यू शो करके दिखा देगा।